बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में 4th नंबर पर टॉपिक है कैरियर्स एंड बायोलॉजी। आज हम कैरियर्स एंड बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि कैरियर्स एंड बायोलॉजी से क्या मतलब है। कैरियर्स एंड बायोलॉजी को प्रोफेशंस एंड बायोलॉजी भी कहते हैं। प्रोफेशंस ये पेशे को या रोज़गार को कहते हैं। प्रोफेशंस एंड बायोलॉजी या कैरियर्स एंड बायोलॉजी का मतलब है कि वो स्टूडेंट्स जो कि बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ने के बाद उनके लिए कौन कौन से पेशे होते हैं। इस तरह वो स्टूडेंट्स जो कि बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ने के बाद वो कौन कौन से पेशों को या कौन कौन से रोज़गार को अडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरह बायोलॉजी पढ़ने के बाद वो कौन कौन से पेशों में, कौन कौन से शुबों में या कौन कौन से डिपार्टमेंट में जो है ना जॉब कर सकते हैं। कैरियर्स एंड बायोलॉजी में पहला कैरियर्स है मेडिसिन्स एंड सर्जरी। मेडिसिन्स और सर्जरी ये दोनों जो है ना बोथ आर रिलेटेड विद मेडिकल फील्ड। ये दोनों जो है ना मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। मतलब मेडिसिन्स और सर्जरी ये दोनों मेडिकल फील्ड के ज़ेमरे में ही आती है। अब इनमें पहला फील्ड है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स को हम देख लेते हैं कि मेडिसिन्स ये कौन सा फील्ड है। द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स आर रिलेटेड विद डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर एंड प्रिवेंशंस ऑफ ह्यूमन डिजीजेस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेडिसिन्स का फील्ड है ये इंसानी बीमारियों की डायग्नोसिस मतलब इनकी तशखीस, इनकी शनाख्त, इनकी ट्रीटमेंट, इनकी इलाज, इनकी क्यूर्स और इनकी प्रिवेंशन से रिलेटेड है। मतलब इस मेडिसिन्स की फील्ड में इंसानी बीमारियों की डायग्नोसिस किया जाता है, मतलब इनकी तशखीस, इनकी शनाख्त किया जाता है कि इस इंसान को कौन सा बीमारी लग गया है, इस इंसान को कौन सा बीमारी लायक है। फिर जब इसकी डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर इस इंसान की इनकी बीमारी के मुताबिक इनकी ट्रीटमेंट यानी इनकी इलाज किया जाता है। इलाज करने के बाद वो ठीक हो जाता है और इस तरह उनकी प्रिवेंशंस किया जाता है। मतलब इंसान जो है ना बीमारियों से किस तरह जो है ना महफूज हो सकता है, बीमारी से किस तरह जो है ना वो बच सकता है। इस तरह स्टूडेंट्स मेडिसिन्स की फील्ड में इंसानी बीमारियों की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बग़ैर किसी सर्जरी के मतलब बग़ैर किसी ऑपरेशंस के किया जाता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है और इस इंसान को जो है ना बुखार हुआ है। जब ये इंसान डॉक्टर के पास चला जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर इस इंसान की डायग्नोसिस करता है। वो ये मालूम करता है कि इस इंसान को कौन सा बीमारी लग गया है। जब ये डॉक्टर ये मालूम करता है कि इस इंसान को बुखार हुआ है तो फिर डॉक्टर जो है ना इस इंसान की इनकी बीमारी के मुताबिक इनकी इलाज करवाता है। इलाज करवाने के बाद जो है ना फिर वो ठीक हो जाता है। अगर अब हम यहाँ पर हम देखें तो एक इंसान की बीमारी की डायग्नोसिस और इनकी ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन ये जो है ना बग़ैर ऑपरेशंस के, बग़ैर सर्जरी के हुआ। मेडिसिन्स की फील्ड में इंसान की बीमारी की डायग्नोसिस और इनकी ट्रीटमेंट, इनका इलाज बग़ैर सर्जरी के होता है। इस तरह स्टूडेंट्स द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन्स इज कॉल्ड फिजिशियंस। वो डॉक्टर्स जो मेडिसिन वाला होता है, मेडिसिन वाला जो डॉक्टर्स है उनको जो है ना फिजिशियंस कहते हैं। मतलब वो डॉक्टर्स जो इंसान की बीमारी की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बग़ैर सर्जरी के करवाता है, ऐसे डॉक्टर्स को फिजिशियंस कहते हैं। अब दूसरा फील्ड है इनमें सर्जरी। सर्जरी को हम देख लेते हैं कि सर्जरी कौन सा फील्ड है। The field of surgery are related with repaired, replace and removed of the defective parts of body. Dear students, सर्जरी ये वो फील्ड है जिनमें बॉडी के जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं, जो ख़राब हिस्से होते हैं। डिफेक्टिव पार्ट्स मीन्स वो हिस्से जो अपना फंक्शंस छोड़ देते हैं, ऐसे हिस्से जो अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। ऐसे हिस्से को, ऐसे पार्ट्स को डिफेक्टिव पार्ट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब किडनी ख़राब हो जाता है, वो अपना फंक्शन यानी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बंद करवाता है, तो फिर उनको जो है ना डिफेक्टिव पार्ट्स कहा जाता है, डिफेक्टिव पार्ट्स कहलाता है। स्टूडेंट्स सर्जरी ये वो फील्ड है जिसमें बॉडी में जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर्स करवाया जाता है। रिपेयर का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल जब किसी इंसान का हड्डी ब्रेक हो जाता है तो फिर डॉक्टर जो है ना इस इंसान की हड्डी को दोबारा ठीक करवाता है, इनको दोबारा जो है ना मुरम्मत करवाता है, तो इनको जो है ना रिपेयर कहते हैं। इस तरह इनको जो है ना रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस का मतलब है
फॉर एग्जांपल जब इंसान के बॉडी के अंदर कोई हिस्सा ख़राब हो जाए और डॉक्टर जो है ना इस हिस्से को कट करके इनकी जगह पर कोई और हिस्सा लगाए, मतलब इनकी जो है ना ट्रांसप्लांटेशंस करवाए, तो इनको जो है ना रिप्लेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है और इस इंसान की हार्ट ने या इस इंसान की किडनी ने जो है ना अपना फंक्शन छोड़ दिया, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर जो है ना इस हिस्से को ये जो डिफेक्टिव पार्ट्स होता है, डिफेक्टिव हार्ट्स या डिफेक्टिव किडनी होता है, इनको रिमूव करके इनकी जगह पर कोई और जो है ना हार्ट और किडनी लगवाता है और इस तरह फिर ये हार्ट और ये किडनी जो है ना बिल्कुल वैसे ही अपना फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो इनको जो है ना रिप्लेस कहते हैं या इनको जो है ना रिमूव किया जाता है। रिमूव का मतलब है जिस्म से निकालना, किसी आर्गन को जिस्म से निकालना। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान के बॉडी के अंदर कोई हिस्सा, कोई आर्गन अपना फंक्शन छोड़ दे और डॉक्टर इस हिस्से को जो है ना बॉडी से निकाल दे, कंप्लीट निकाल दे, तो फिर इनको जो है ना रिमूव्स कहते हैं। सो सर्जरी ये वो फील्ड है जो कि बॉडी में जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं इनमें या तो ये रिपेयर्स किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है या जो है ना रिमूव किया जाता है। मतलब सर्जरी जो है ना, सर्जरी में इंसान की बीमारी का जो इलाज होता है वो जो है ना ऑपरेशंस के ज़रिए होता है। इस तरह स्टूडेंट्स, द डॉक्टर्स ऑफ सर्जरी इज कॉल्ड सर्जन्स। सर्जरी का जो डॉक्टर्स होता है उनको जो है ना सर्जन्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मेडिसन एंड सर्जरी। अब इस मेडिसन और सर्जरी को स्टूडेंट्स जो है ना कब चूज़ कर सकते हैं, कब इनको जो है ना अडॉप्ट कर सकते हैं। सो चूज़ आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी एट हायर सेकेंडरी लेवल एंड देन MBBS। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस मेडिसिन और सर्जरी फील्ड को तब ही चूज़ कर सकते हो जब आप लोग हायर सेकेंडरी लेवल तक बायोलॉजी पढ़ते हो और इस तरह हायर सेकेंडरी लेवल तक बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप फिर जब MBBS करते हो, MBBS करने के बाद जो है ना आप इन दोनों फील्ड में से किसी एक फील्ड का इंतखाब अपने लिए कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी। अब दूसरा कैरियर्स है इनमें फिशरीज़। फ़िश ये मछली को कहते हैं और फिशरीज़ ये जो है ना माहीगीरी को कहते हैं। अब फिशरीज़ को हम देखते हैं कि फिशरीज़ ये कौन सा फील्ड है, ये कौन सा कैरियर है। सो द फील्ड ऑफ बायोलॉजी विच इज़ कंसर्न विद द फिश ग्रोथ, हैबिटाट्स, पॉपुलेशंस, लाइफ साइकिल, डिजीजेस एंड प्रोडक्शंस ऑफ फिशेस। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की वो फील्ड जिसमें फ़िश की ग्रोथ जो है ना शामिल हो, मतलब फ़िश ये कब, कहाँ पर और किस तरह जो है ना अच्छी तरीके से ग्रोथ करवाता है। फ़िश की ग्रोथ हम किस तरह इम्प्रूव करेंगे, इनकी हैबिटाट्स इनमें शामिल होता है, मतलब इनकी रहन सहन के लिए बेहतरीन जगह ये कौन कौन से है। इनकी पॉपुलेशंस को हम स्टडी करते हैं, मतलब इनकी पॉपुलेशंस एक स्पेसिफिक एरिया में कितना होना चाहिए और फिर इस पॉपुलेशंस को हम किस तरह जो है ना मेंटेन रखेंगे। इनकी लाइफ साइकिल इसमें शामिल है, इनकी डिजीज़ इनमें शामिल है, मतलब फिशेस को कौन कौन सी बीमारियां लग जाती है और फिर इस बीमारियों को किस तरह से जो है ना ट्रीट किया जाता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ फिशेस, और फिशेस की प्रोडक्शन इसमें शामिल है, मतलब फिशेस की प्रोडक्शन हम किस तरह जो है ना इंक्रीज़ करेंगे। सो बायोलॉजी की वो फील्ड जिसमें फ़िश की ग्रोथ, हैबिटाट्स, पॉपुलेशंस, लाइफ साइकिल, डिजीज़ेस और प्रोडक्शंस शामिल हो, सो बायोलॉजी की इस फील्ड को फिशरीज़ कहते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स, फिशरीज़ मैनेजर वर्क इन फिश हैचरीज़। ये जो फिशरीज़ मैनेजर्स होता है ये फिश हैचरीज़ में काम करते हैं। फिश हैचरीज़ वो जगह पर फिशेस की अंडों से जो है ना बच्चे निकलते हैं, सो इनको जो है ना फिश हैचरीज़ कहते हैं। सो फिशरीज़ मैनेजर ये फिश हैचरीज़ में काम करते हैं एंड स्टडी ऑफ फिश हैबिटाट्स, और ये फिश हैबिटाट्स को स्टडी करते हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, मतलब फिशेस को जो है ना ये कब और कितना खुराक चाहिए। जब फिशेस छोटे हो तो उनको कितना खुराक चाहिए,
जब फिशेस जो है ना इनमें ग्रोथ हो जाता है तो फिर इनको कितना खुराक चाहिए, इनको कितने खुराक की ज़रूरत होती है, और जब फिशेस एडल्ट स्टेज तक पहुंच जाए तो फिर इनको कितनी खुराक की ज़रूरत होती है और कितनी खुराक की ज़रूरत होती है। सो इनको जो है ना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। सो ये जो है ना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को स्टडी करता है, इनकी जेनेटिक्स को स्टडी करता है, एंड डिजीजेस और इनकी बीमारियों को स्टडी करता है एटसेट्रा वगैरह, टू रेस प्रोडक्शन ऑफ फिशेस, इसलिए ताकि फिशेस की प्रोडक्शन जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इस तरह स्टूडेंट्स इस फील्ड को, इस करियर को आप कब जो है ना अडॉप्ट कर सकते हैं। वन कैन अडॉप्ट दिस करियर आफ्टर कंप्लीटिंग अ बैचलर और मास्टर डिग्री इन ज़ूलॉजी। आप जो है ना इस करियर को, इस प्रोफेशन को तब ही अडॉप्ट कर सकते हैं जब आप ज़ूलॉजी में बैचलर या मास्टर की डिग्री कंप्लीट करते हो। जब आप ज़ूलॉजी में बैचलर या मास्टर की डिग्री करते हो तो इसके बाद जो है ना आप फिशरीज़ का ये जो करियर है या जो प्रोफेशंस है वो अडॉप्ट कर सकते हो। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? सो इनकी इम्पोर्टेंस हमारे पास वर्क इन फिश हैचरीज, फिश ब्रीडिंग, एक्वाकल्चर एंड फिश स्टॉक। डियर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो कि ज़ूलॉजी में बैचलर या मास्टर की डिग्री कंप्लीट करता है तो फिर जो है ना वो फिश हैचरीज में काम कर सकता है, फिश ब्रीडिंग में काम कर सकता है, एक्वाकल्चर में काम कर सकता है, और इस तरह स्टूडेंट्स फिश स्टॉक में काम कर सकता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी और इस तरह फिशरीज़ के मेडिसिन एंड सर्जरी ये कौन से प्रोफेशंस है या कौन से कैरियर्स है, और फिशरीज़ ये कौन सा कैरियर्स है, ये कौन सा प्रोफेशंस है। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।